नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। दसवीं 12वीं के परिणाम 14 मई को, मंडल ने की घोषणा। अति का हुआ अंत, अपराधी पहुंचा सलाखों के पीछे। पानी की किल्लत से वार्डवासी परेशान, समस्या दूर करने जुटे पार्षद। और किसान की मिली लाश, हत्या की आशंका। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शनिवार को दोपहर 12 बजे मंडल के कार्यालय में जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार मंडल परिणाम के साथ साथ मेधावियों की मेरिट सूची भी जारी करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 10वीं 12वीं दोनों ही कक्षाओं के टॉपरों को हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। मेरिट में टॉप 10 आने वाले परीक्षार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस बार मंडल ने ऑफलाइन मोड पर स्कूल के परीक्षा केंद्रों पर ही परीक्षा ली थी। इस बार परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की पात्रता रखी गई है। जिन परीक्षार्थियों को अपेक्षा के अनुरूप कम अंक मिलेंगे वह अपने अंकों का सुधार करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। मंडल के आला अफसरों ने बताया कि परीक्षा के परिणाम मंडल के कार्यालय में परिणाम जारी होंगे। परिणाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि रिजल्ट को मंडल के वेबसाइट www.cgbsc.ani.in पर परीक्षा के परिणाम उपलब्ध रहेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जिले में 30 नए परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के जरिए वाहन चालकों के लिए नए लर्निंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। सुविधा केंद्र खोलने के इच्छुक लोगों अथवा संस्थाओं से आवेदन लेने का काम 11 मई से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 27 मई को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन सिपत रोड लगरा स्थित आरटीओ कार्यालय के कक्ष क्रमांक 15 में रखे बॉक्स में जमा कराए जा सकेंगे। जिले में प्रस्तावित 30 सुविधा केंद्रों में कलेक्टर कार्यालय के आसपास राजेंद्र नगर, जराबाटा, मंगला, उसलापुर, व्यापार विहार, चुचुहियापारा, बोदरी, मस्तूरी, बिल्हा, मल्हार, सकरी, सीपत, कोनी, बेलतरा, बेलगहना शामिल है। जिला परिवहन अधिकारी श्री बेग ने बताया कि 30 मई को आवेदन पत्र पेटी खोले जाएंगे एवं छंटनी की जाएगी। छंटने के बाद 1 जून को पात्र आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। सूची पर दावा एवं आपत्ति लेने का काम 2 और 3 जून तक किया जा सकेगा। इसके उपरांत पात्र आवेदकों द्वारा प्रस्तावित की गई स्थलों का भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। भौतिक निरीक्षण के बाद पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन 9 जून को किया जाएगा। आवेदन पत्र का निर्धारित शुल्क 200 रुपये ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जाएगा। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खड़गपुर रेल मंडल के खड़गपुर रेल स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को ब्लॉक लेकर किया जा रहा है। यह कार्य 21 एवं 22 मई को ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसके फलस्वरूप कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा, जिसमें अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस, पोरबंदर सांतरागाछी एक्सप्रेस, उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। वहीं हावड़ा मुंबई मेल, साईनगर शिरडी हावड़ा एक्सप्रेस, पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 2 से 4 घंटे देरी से रवाना होंगी। इसके अलावा एक ट्रेन को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें अपना रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ेगा। बदमाश ऋषभ पनिकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। इस दौरान दयालबंद में गुंडे ऋषभ के इस जुलूस को देखकर कई लोगों ने खुशियां मनाई। वहीं ऋषभ के होश उड़े हुए थे। कहते हैं हर अपराधी का सही ठिकाना जेल होता है। अब गुंडे ऋषभ पनिकर का नया ठिकाना जेल होगा। लेकिन जेल जाने से पहले देखिए इस अपराधी ऋषभ पनिकर। देखिए कैसे तोरवा थाने से निकलते वक्त अपने चेहरे में मुस्कान रखा हुआ है। ऋषभ इतना बदतमीज और जलील इंसान है कि उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। एक बार फिर देखिए कैसे ये फंसता है।
हो गया, बंद करो, एंड करो, किस नाले करो। लेकिन इस अपराधी की हंसी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। दरअसल उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। थाने से निकालने के बाद अपराधी ऋषभ पनिकर को दयालबंद लाया गया, जहां नारियल कोठी से उसका जुलूस निकालकर पैदल उसे उसके मोहल्ले घुमाए, जहां वह अपना टशन दिखाता था। उन्हीं लोगों ने उसकी हवा निकलती देखी। देखिए अपराधी ऋषभ पनिकर के चेहरे को कैसे हवाइयां उड़ी हुई है और आसपास खड़े लोगों से नजरें चुराकर वह जल्दी जल्दी भाग रहा है। इस जुलूस से ऋषभ की सारी हेकड़ी निकल गई, जिसके बाद बदमाश को जेल दाखिल किया गया। और ऋषभ पनिकर नाम का ये आरोपी है, जिसके संदर्भ में पूर्व में भी कई शिकायतें आई हुई हैं और इसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में और पता किया जा रहा है। हर बाप का एक बाप होता है, वैसे ही गुंडों का बाप पुलिस होता है। जुलूस निकालने के बाद बदमाश ऋषभ पनिकर की सारी हेकड़ी निकल गई, साथ ही उसकी दादागिरी भी। अब देखना होगा कि बाकी बचे बदमाश ऋषभ के चमचे कब तक गिरफ्तार होते हैं। आपको बता दें कि ये काफ़ी दिनों से फरारी काट रहा था, जिसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करने के बाद अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गर्मियों के शुरू होते ही शहर के कई वार्डों में पानी की समस्या से लोग रोजाना दो चार हो रहे हैं।
आलम यह है कि आम लोगों को पेयजल के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बता दें, शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें हर साल पानी की समस्या बनी रहती है, जिनमें कुदूदंड, बस स्टैंड, तारबार जैसे क्षेत्र इस फहरिस्त में है। ताज़ा मामला तारबार क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 28 और 29 का है, जहां बीते 4-5 दिनों से पाइपलाइन टूटने के कारण वार्ड वासियों को पीने के पानी के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है व घंटों संघर्ष करना पड़ता है। मालूम हो कि तारबार क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए केवल 4 से 5 बोर ही लगाए गए हैं, जिससे वार्डवासी अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में जल स्तर के गिर जाने के कारण पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। शासन स्तर पर भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। नगर निगम द्वारा अमृत मिशन के तहत तारबार परिक्षेत्र में पानी टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन शासन की उदासीनता के कारण अभी तक पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं की गई है। इसका खामियाजा वार्डवासी भुगत रहे हैं। नाला निर्माण के दौरान पाइपलाइन के टूट जाने से वार्ड वासियों के में जन आक्रोश व पानी की गंभीर किल्लत को देखते हुए वार्ड पार्षद के प्रयासों के बाद पाइपलाइन का निर्माण अब जाकर ठीक कराया गया है, जिसके बाद पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा रही है। 4 दिन से पानी की समस्या आपके न्यूज़ के माध्यम से बहुत अच्छा लगा पंकज भाई, आज हमारे वार्ड की समस्या को लेकर आपने हमारे बीच में आया। और 4 दिन से जो समस्या पानी की, एक नाली कई सालों से जो नाला बना था सफाई नहीं हो रहा था, नाला सफाई कराने के दौरान पाइपलाइन लीकेज हो गई, उसके निर्माण कार्य में लगे हैं, देख रहे हैं आप। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो यहाँ टंकी बनाई गई वो अभी तक चालू नहीं की गई है। हमारे और हमारे वार्डवासी वार्ड नंबर 28 वार्ड नंबर 29 के समस्त वार्डवासी चाहते कि ये टंकी जो बनी है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। अभी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है, पानी आ नहीं रहा है एकदम। और यहाँ अमृत मिशन योजना के अंतर्गत में पानी टंकी का निर्माण किया गया था, पर अभी तक उसमें एक भी पानी की एक भी बूंद अभी तक उसको चालू नहीं किया गया है। तो जो भी जिम्मेदार कर्मचारी है, प्रशासन है, अधिकारी वर्ग है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बारे में थोड़ा सोच विचार करें, क्योंकि पानी एक बहुत ही बेसिक नीड्स रहती है हर किसी की। बिना पानी के सब शून्य जैसा बोला गया है। तो इस बारे में मेरा निवेदन है एकदम कि आप प्लीज़ इस बारे में विचार कीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 28 में यहाँ पे अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है। ये पिछले 4-5 दिन से पाइपलाइन यहाँ पे 6 इंची पाइपलाइन टूट गया था, जिसको कंटिन्यू सुबह से शाम तक बनाया जा रहा है। और इंदिरा कॉलोनी में 5 पानी का बोर है, उसमें से 2 बोर तो पूरी तरह से सूख गया है। 3 बोर से पानी, जितना भी पानी आ रहा है उससे पर्याप्त नहीं है कि जितना वार्ड में पानी दे सके। व्यापार विहार टंकी से पानी का सप्लाई दिया जा रहा है, जिसको जोड़ दिया गया है इस मोटर में, जो 4-5 मोटर उसमें जोड़ दिया गया है। अभी पिछले महीना सामान्य सभा हुआ था। इस सामान्य सभा में यहाँ पे नया पानी टंकी बनकर पिछले 3 सालों से बनकर रखा हुआ है। सामान्य सभा में हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि वार्ड की 2 समस्या बताइए। उस 2 समस्याओं में मेरा एक समस्या ये भी था कि मेरे वार्ड में 3 साल से टंकी बनकर रखा हुआ है, जिसे जल्द से जल्द चालू करवाने की कृपा करके मैं अपने महापौर जी से और आयुक्त महोदय से और सभापति जी से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि इसको जल्द से जल्द इसको चालू कराया जाए। प्रदेश में कोरोना के मामले इन दिनों लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में 4 नए संक्रमित मरीजों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। इनमें सर्वाधिक 3 मरीजों के साथ बलरामपुर से 1 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही सिर्फ 2 मरीज रिकवर हुए। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 35 हो गए हैं, जो 13 जिलों में हैं। इनमें सर्वाधिक रायपुर में 19, धमतरी, बिलासपुर, जशपुर में 2-2, राजनांदगांव, बलौदाबाजार में 1-1 सक्रिय मरीज हैं। इनके साथ प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 11,52,331 हो गई है, जिनमें से 11,38,262 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जिनमें से 14,038 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। इधर वार्ड क्रमांक 29 में पीने के पानी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए वार्ड पार्षद शेख असलम द्वारा पार्षद निधि से एक अतिरिक्त बोर का खनन कराया गया है। गौरतलब है कि वार्ड में पूर्व में संचालित 5 मोटर पंप में से केवल 3 ही पंप हाउस काम कर रहे हैं, 2 पंप बंद पड़े हैं। इसके अलावा पाइपलाइन में आई खराबी की वजह से लोगों को पीने की पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। लगातार गिरते जल स्तर को भी इस पानी की किल्लत का कारण बताया जा रहा है। लिहाजा वार्ड पार्षद के प्रयास से एक अतिरिक्त बोर का खनन कराया गया है, ताकि क्षेत्रवासियों को हर संभव जल की आपूर्ति की जा सके। ये वार्ड पार्षद के निधि से इस वार्ड में बोर में एकदम गर्मी की भीषण समस्या को देखते हुए वाटर लेवल नीचे जा चुका है, चूँकि बिलासपुर शहर का अब पानी की बहुत गंभीर समस्या है। वार्ड नंबर 28 और 29 में 1 बोर हमने अपने पार्षद निधि से इसको करवाया है, जिससे कुछ हद तक हमारे वार्ड वासियों को जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कुछ हद तक हमको राहत मिलेगी पानी की।
विगत 2 साल से काफ़ी हद तक पानी की बहुत ज़रूरत थी भैया, क्योंकि तार बार पानी टंकी में जो पानी सप्लाई होती थी वो बंद हो गई थी और पानी जो मोहल्ले में मिल रहा था व्यापार विहार से आ रहा था। व्यापार विहार से 9 लाख गैलन की टंकी से पानी सप्लाई हो रही थी, जो विद्यानगर विनोबा नगर तार बाहर इसको कवर, व्यापार विहार इसको कवर कर रहा था। जो और पाइपलाइन अमृत योजना की कनेक्शन कई ठो हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। जिले में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी मीडियम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत हाल ही में शुरू हुए दयालबंद के गवर्नमेंट स्कूल को स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी मीडियम स्कूल के नाम से अपग्रेड किया गया है। इसमें प्रवेश को लेकर बीते कुछ महीनों से संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा वेबसाइट को अपडेट करने का काम किया जा रहा था, जो अब पूरा हो चुका है, जिसके बाद से उक्त स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। इसमें आप वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वह तो स्कूल में कक्षा 9वीं और 11वीं पर ही प्रवेश दिया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के सोनादुला गांव में बुजुर्ग किसान की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और एफएसएल के साथ डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। इस संबंध में अकलतरा थाना के टीआई लखेश केवट ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रोज गुरुवार की सुबह 6 बजे सोनादुला गाँव का 55 वर्षीय बुजुर्ग किसान शैलेश खरे भैंस चलाने खेत की ओर गया था। जब वह वापस नहीं आया तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन नहीं मिला। फिर खोजबीन शुरू की गई तो गांव से 1 किलोमीटर दूर सांकर खार में पेड़ के नीचे उसकी लाश मिली। टीआई ने बताया कि बुजुर्ग के शरीर में चोट है, उसे घसीटा गया है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़।